जैसा कि मैंने वादा किया है कि मैं सेगमेंट वाइज क्वेश्चन जो पीसीएस प्री परीक्षा 2024 में आए हैं उनका डिस्कशन शुरू करेंगे। एक बात मैं बता दूं, पेपर किसी दूसरे का है जो स्कैन किया गया है, ठीक है, तो उसमें जो टिक लगे हुए हैं उसको हमें इग्नोर करना है। मैं क्वेश्चन का विश्लेषण करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है, उस पर ध्यान आपको देना है। देखिए, क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का और इसमें कहा गया है कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है, तो इसका आंसर है डी, किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियां नहीं है। ठीक है, कौन किसी राज्य का नाम कौन बदल सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल आपके 4(3) है ना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 जो है वो कौन बदल सकता है, आपकी जो है क्या कहते हैं, संसद। ठीक है, फिर देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, मैं बड़ा कर दे रहा हूं, हिंदी का ही चूंकि बड़ा हो पाएगा तो अंग्रेजी में भी दूसरी तरफ दिया है तो वो आप सबको समझ में आ जाएगा। इसमें भी यही कहा गया है कि कौन सा जो है कैसे सुमेलित करेंगे, नीचे आपका पूरा का पूरा ये दिया हुआ है, तो मैं सेगमेंट वाइज बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो बी है ना, इसका आंसर जो है वो बी है और बता देता हूं, है ना भाई। भारत की संचित निधि आपकी किस आर्टिकल में दी है, आपकी 266 में, तो पहला सही है। वित्त आयोग आपका किसमें होता है, अनुच्छेद 280, तीसरा वाला इसके साथ मिलाएंगे। वित्तीय आपातकाल 360 दूसरा वाला मिलाएंगे और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148, है ना भाई, ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, तो मैं पूरा डिस्कशन किए दे रहा हूं, है ना। ठीक है, फिर है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, राइट, है ना, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कुल मिलाकर के 23, और पहले मैं बता दूं किस आर्टिकल में दिया है, 23 और 24 में, और उसके अंतर्गत क्या आएगा, 2 और 3, क्या आएगा, 2 और 3, आंसर क्या होगा, ए, मानव देह व्यापार बलाश्रम 23 और 24 में कारखानों और खदानों के बच्चों के बीच मजदूरी से, तो 2 और 3 होगा। आज प्रश्नांक आपको पता है कि आर्टिकल 17 में दिया है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आपको पता है कि आर्टिकल 25 से लेकर के, है ना, 28 बीच में दिए। फिर आपका क्वेश्चन है 41वां, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, नहीं, है ना, तो आपको पता है कि संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता समाप्त हो गई आर्टिकल 19 में। पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, आज की डेट में कितनी है, 6। कौन सी समाप्त कर दी गई थी, वो है संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की जो स्वतंत्रता है ना, तो कुल मिलाकर फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी ये समाप्त हो गया, जिसका आंसर क्या होगा, सही, सी। फिर 42वां आप क्वेश्चन देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, सीधी सी बात है ना, इसका कथन गलत है भाई। कैसे कथन गलत है, पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, गलत है भाई, कथन बिल्कुल कर सकता है। 7वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत 1956 में किया गया था, उसके तहत राज्यपाल को पूर्ण अधिकार है कि जो है ये दिया गया है कि एक राज्यपाल, है ना, एक से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है, एक से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है भाई, राज्यपाल बन सकता है। और साथ ही साथ जो है आपका क्या किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, है ना, तो ये आपका हो गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल कहा गया है। तो इसमें क्या आंसर सही होगा, इसमें सीधी सी बात है सी होगा, सी, है ना, जो टिक लगा उस पर ध्यान नहीं देना है, सी होगा, ए गलत है और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, है ना, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन खोल लेता हूं, क्योंकि यहाँ 60 शुरू होंगे तो मैं पॉलिटी वाले सेगमेंट में फिर से पहुंचता हूं, है ना, हर जगह पॉलिटी के सेगमेंट पूरा एकदम कंटिन्यूअस नहीं दिया हो तो उसमें फौरन पहुंचता हूं। क्वेश्चन नंबर 69 से शुरू है, तो 69 में अभी मैं पहुंच रहा हूं, ठीक है भाई, 69 पे अभी मैं पहुंच रहा हूं खटाखट, है ना, 1 सेकेंड लगेगा मुझे 69 क्वेश्चन पहुंचने दीजिए, वहां से पॉलिटी फिर से स्टार्ट हुई है, ठीक है भाई, ठीक, हाँ, तो कुल मिलाकर के आपका 69 का जो क्वेश्चन है वो है आपका आ गया, ठीक है भाई, आ गया, ठीक है भाई, वेरी गुड। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित किस स्रोत तथा किन स्रोतों से कार्य शक्तियां प्राप्त होती है, भाई संविधान तो देते ही देता है ना, संघ लोक सेवा आयोग को शक्तियां कहां से मिलती है, संविधान से, और साथ ही साथ संसद चाहे तो क्या कर सकती है, संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों को बढ़ा सकती है। तो 1, 2 इसका आंसर सही होगा, आंसर क्या होगा, ए, आंसर क्या होगा, ए, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, विजुअल हो रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट, फिर इसमें अनुच्छेद की बात कही गई है और हमको ये देखना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। निर्वाचन आयोग 165 में नहीं है, किसमें होता है, 324 में, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। वित्त आयोग आपको पता है आर्टिकल क्या है, 280, ये भी सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 148, ये भी सही से सुमेलित नहीं है ना भाई, आपको पता है कहाँ है ना, आपको पता है कि 338 में है। फिर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग,
ये सुमेलित है आर्टिकल 340। तो आंसर क्या होगा? डी, है ना भाई। 70 का आंसर क्या होगा? डी। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट 71 में, अरे ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है। शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ कहना कब है? 1951 का ही है, तो इसमें क्रम से लगाना है ना। फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान है, ठीक है। गोलकनाथ 67 में है, केशव भारती 73 में है। तो इसमें 1, है ना, 2, 3, 4, इसका आंसर तो क्या होगा? बी होगा। 69 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये एक जो है सीधी सी बातचीत है। ठीक है भाई, 69 है ना? हाँ 69 है, 70 का सॉरी 70 का क्या हो, 70 भी हो गया, है ना। 71 का आंसर क्या होगा? कुल मिलाकर के बी। 71 का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, 71 जो सामने संदीप प्रसाद बनाम भारत, सज्जन सिंह, गोरखनाथ, केशवानंद भारती। तो ये केस जो है लैंडमार्क केस है, सरल सवाल है। ठीक है, अगर आप मुझसे पॉलिटी में कहेंगे तो अगर आपने ठीक से पढ़ा तो प्रश्न कर सकते हैं भाई। पॉलिटी ऐसी होती है कि कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन थोड़ा अच्छे पूछे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति घोषणा से संबंधित है। बिल्कुल सही है, आपको पता है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो कथन क्या है, ऐसा जो है आपका स्टेटमेंट क्या है? सही है। फिर रीजनिंग असर्शन क्या है? आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। गलत है। हमारे संविधान में साफ तौर पे दिया है 352 में कि 3 ही स्थितियों में आपातकाल लगाया जा सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो भैया ये आपका क्या है? रीजनिंग गलत है। और आंसर क्या होगा? ए तो सही है परंतु आर गलत है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। ध्यान रखिएगा इसका। किसका? आपका 72 का आंसर क्या होगा? डी। ठीक, मैंने पूरा विश्लेषण कर रहा हूं मैं भाई। ठीक है भाई, आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस से संबंधित में कौन से कथन से? ये सरल सवाल आया। ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता कम कर रहा है? कभी नहीं। ई गवर्नेंस तो आपको पता है ना कि सरकार को पारदर्शी बनाता है, तो ये गलत हो गया। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। ई गवर्नेंस से नौकरशाही की लालफीताशाही बढ़ाता है, गलत है। लालफीताशाही थोड़ी ना, ई गवर्नेंस कम करता है लालफीताशाही को। तो 2 और 3 होगा। 2 और 3 का मतलब क्या विकल्प सही होगा? आंसर सी। क्या विकल्प सही होगा? आंसर सी। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने पूरा क्वेश्चन, ये कहीं अभी अवेलेबल नहीं है। आपको कल से कोचिंगों में आंसर दे देंगे देख करके। यूट्यूब जो है गूगल से कोई विश्लेषित नहीं करने जा रहा है, ये बात मेरी समझिए। और मैं हर सेगमेंट को अभी विश्लेषित करूंगा। ठीक, नेक्स्ट 74। ठीक है भाई, ये भी सिंपल सवाल है। सहकारी संघवाद किसने कहा है? सौदेबाजी वाला संघवाद किसने कहा है ना भाई? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है? बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? क्वासी फेडरलिज्म किसने कहा? फेडरेशन किसने कहा है? तो आपको पता है ना, इसका जो आंसर है ना, ये जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर है जो है 74। इसका आंसर बी है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर क्या है? बी। बी में आप देख लीजिए, बी का क्या है? ए का 4। सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेडविले अस्टिन ने। ठीक है भाई, किसने कहा है? ग्रेडविले अस्टिन ने। कट गया है तो अंग्रेजी में लिख दे, ग्रानविले अस्टिन। चौथा है, ए का चौथा। ठीक है, बी आंसर है ना। बी का तीसरा में सौदेबाजी वाला संघवाद किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने। सौदेबाजी वाला संघवाद किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने। और सी का एक अर्ध संघवाद या क्वासी फेडरलिज्म किसने कहा है? आपका केसी वेयर ने। ठीक है भाई, और केंद्रीय प्रवृत्ति वाला किसने कहा है? आइवर जोनिंग्स ने। तो कुल मिलाकर के बी इसका आंसर सही होगा। सारे मैंने बता दिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा शासित त्रिस्तरीय पंचायती राज में किसको कौन सा स्टार नहीं है? तीनों है भाई। देखो यहाँ जो लगा है ठीक, उसे नहीं सही मानना है। न्याय पंचायत की बात नहीं कही थी बलवंत राय मेहता ने, नहीं कही थी न्याय पंचायत की। बाकी तीनों तो कहा था जिला स्तर पे होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए, ग्राम लेवल पे होना चाहिए। तो 75 का क्या होगा? डी। ठीक है, 76 पे आइए। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लोकपाल नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएंगी, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे ये पूछा है। पहला विकल्प सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सभापति होंगे, बिल्कुल गलत है, दूसरा विकल्प नहीं होगा। तीसरा क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल सही है। लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा 1, 3, 4 जिसमें होगा। 1, 3, 4 किसमें है? डी में। 1, 3, 4 किसमें है? डी में। ध्यान रखिए, 1, 3, 4 किसमें है? डी में। ठीक है भाई, ठीक है, 1, 3, 4 किसमें है? डी में। नेक्स्ट 77वां फिर आ गया संशोधन के वर्ष से मिलान करिए। तो आपको 42वां संविधान संशोधन तो पता ही है भैया। ए माने, है ना,
एक आपका कहाँ है जो है तीसरा 1976, 52वां 1985, बी का एक ए बी से लगा दीजिए, है ना भाई, ए बी से लगा दीजिए। ए का है क्या कहते हैं आपका तीसरा, ए का तीसरा किसमें है, ठीक है, ए का तीसरा तो एक है, कितना सरल सवाल है ना भाई, है ना। तो ये आपने देखा, इसका आंसर क्या होगा डी, क्योंकि एक ही जगह है, ए का तीसरा, तो ये सरल सवाल हो गया। तो पॉलिटी सरल पूछी है, ध्यान रखिएगा। 77वां हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, 77 तक ही क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। फिर पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, 77 के आगे भी पॉलिटी में दिया है हमें 99 में, मुझे 99 में पहुंचने दीजिए तो पॉलिटी के पूरे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, बस 99 में पहुंचने दीजिए, है ना। 99 क्वेश्चन बस फौरन पहुंचते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। 99 में पॉलिटी के क्वेश्चन दिए गए हैं, बस पहुंच गए, एक पेज और पहुंच गए भाई, हाँ ठीक है। 99 देखिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है भाई, ठीक। संविधान प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नवे संविधान संशोधन इसके लिए नया 350 भी जोड़ा गया है। प्रत्येक राज्य के हित भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है कि नहीं किया गया है। दूसरा तो एकदम सही है, 350 भी दूसरा एकदम सही है ना। 99 मुझे खोल लेने दीजिए, इसमें आंसर वैसे जो होना चाहिए वो होना चाहिए, बिल्कुल ये कहा गया है, केवल क्या कहते हैं इसमें डी होना चाहिए, एक और दो दोनों, डी आंसर होगा, है ना। 99 का क्या आंसर होगा, 99 है ना क्वेश्चन, 99 का होगा डी आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें एक निर्देश दी गई है, निर्देश दिया गया है, एक बार निर्देश है तो चाहे तो एक हटा दीजिए, मैं एक बार संशोधित कर रहा हूं, इसका आंसर प्रोबेबली जो ज्यादा सही होगा वो केवल 2 सही होगा। क्यों केवल 2 सही होगा, बिकॉज ऑफ दैट संविधान में बिल्कुल कहा गया है कि प्रत्येक राज्य विशेष अधिकारी प्रावधान किया गया, ये कहा गया है ना, कि करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है वो केवल 2 ज्यादा सही होने की उम्मीद है, लेकिन इसमें डी भी आप कर सकते हैं, ये थोड़ा सा 50-50 वाला मामला है, इसको थोड़ा सा कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट 100वां क्वेश्चन, ये तो भाई समवर्ती सूची वाला विषय है कि समवर्ती सूची में क्या क्या शामिल है, ठीक है भाई। समवर्ती सूची में, है ना भाई, व्यापार समानों, आपका जो है इसका आंसर डी होगा। क्या होगा आंसर, व्यापार वाणिज्य संघ सूची का विषय है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा डी, 2 और 3। 100वें का क्या होगा डी, 2 और 3। फातिमा बीबी भाई बहुत हाल में चर्चित रही, इनका निधन हुआ है, करंट का क्वेश्चन पॉलिटी में डाला है, बिल्कुल वह भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, एक सही है। उन्होंने 97-2001 के बीच में केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में बिल्कुल दिया है, और उच्चतम न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, सब कुछ तो सही है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, 1, 2 और 3, डी आंसर। क्या आंसर सही होगा, डी होगा, ध्यान रखिएगा, जो टिक लगा उस पर ना जाइएगा, सी 1, 2, 3, ठीक। अब और देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने कहा किया जो है 101 तक, 101 के आगे भी पॉलिटी में क्वेश्चन है, ठीक है। 101 है, 102, 3, 102, 103, फिर 111, ठीक है, कोई बात नहीं है। 102 एक्चुअली है तो पॉलिटी का क्वेश्चन, है ना, 102 आपका पॉलिटी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूं, डी होगा इसका आंसर, ठीक है भाई। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में लिखित कर्तव्य कौन सा आंसर सही, कौन सा होगा डी, है ना। 1 और 2 दोनों, ठीक है, डी होगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका आंसर, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं, दोहा विकास एजेंडा और टिप्स समझौते में भारत की प्रतिबद्धता, बिल्कुल सही बात है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों को दुरुपयोग करने के लिए केंद्र का उपकरण है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा डी। फिर पॉलिटी का क्वेश्चन प्योर आ गया, कौन सा संविधान संशोधन भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है, आपको पता है क्या, डी 73वां और 74वां, है ना। जो टिक लगा वो सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्या होगा 73वां और 74वां, 103 का क्या होगा 73 और 74वां, डी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है।
11 क्वेश्चन और 111 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, शायद ये आखिरी ग्रुप होगा। 111 बिल्कुल पहुंच गए, कट से पहुंचते हैं हम लोग, है ना। हाँ भाई, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति किसी भी संसद का सदस्य हो ही नहीं सकता, और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेंगे। 1 और 2 दोनों सही है, आंसर क्या होगा भाई? ए। क्या होगा? टिक पे मत जाइएगा, है ना, मैं बार बार कहूंगा टिक पे मत जाइएगा। क्या आंसर होगा? ए। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। 1 और 2, इसका भी आंसर क्या होगा? 1 और 2 सी सही है ये, है ना भाई। 112वें का आंसर क्या होगा? 1 और 2। 112वें का आंसर क्या होगा? 1 और 2। ठीक। नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है? सही है, सरल है भाई, है ना। कहां है भाई? भारत निर्वाचन आयोग क्या करता है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराता है? बिल्कुल नहीं कराता, पहला गलत। नगर निगम नगरपालिका और नगर निगम निर्वाचन कराता है? बिल्कुल गलत। कौन कराता है भाई? राज्य निर्वाचन आयोग। तो कराता कौन है? उपयुक्त निर्वाचन संबंधी सभी संदेह विवादों में बिल्कुल नहीं, गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा? सही है, डी। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन से? 113वें का डी। 113वें का डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही बात है, कौन सुमेलित नहीं है? जीवी के राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन से थी, नियोजन समिति थी, दंतेवाड़ा समिति ग्रामीण ऋणों से संबंधित थी, अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थान। कौन सुमेलित नहीं? संस्थानम भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, पंचायती राज से थोड़ी संबंधित है। संस्थानम कमेटी किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से नहीं रिलेटेड है, किससे है? जो है आपके भ्रष्टाचार से। तो बी इसका आंसर आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, 115वां, ठीक है, 115वां आपका जो है कौन से भाई? फिर वही 153 राज्यपाल का पद है, बिल्कुल सही। 154 राज्यपाल का कार्यकारी अधिकार है, 156 राज्यपाल की पदावधि। 155 राज्यपाल को हटाना नहीं है, राज्यपाल को क्या है? नियुक्त कैसे होती है वो दिया हुआ है 155 में, ठीक है। तो कौन सा आंसर इसमें सही सुमेलित नहीं है? बी। कौन सा आंसर नहीं है? बी सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कहां तक कर लिया हम लोगों ने? 115 तक, ठीक है। पॉलिटी में कहां तक पहुंच गए? 115। हाँ भाई, वेरी गुड। तो यहीं से विराम देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था। कुल मिला के 24 क्वेश्चन पॉलिटी में आए हैं। अगर मेरे नजरिए से कहें तो 24 में से अगर आपके 20 से कम है, टिप्पणी सुनिए, 24 में से 20 से कम है तो फिर आप निगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे थे कि जो करने लायक आए हैं।